नमस्कार। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है शुक्र ग्रह से संबंधित। शुक्र, शुक्राणु बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये जो मैं बता रहा हूं वो उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी जन्म तिथि, जन्म समय उन्हें नहीं पता, या वो अच्छे दैवज्ञ, ज्योतिषाचार्य, विद्वान पंडितों से अपनी समस्याओं का हल पाने के लिए असमर्थ हैं किसी भी वजह से, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे उन्हें वो श्रेष्ठ दैवज्ञ व्यक्ति जो हैं, अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित जो हैं, वो नहीं मिल पाते हों उनसे। शुक्र क्या है? शुक्राचार्य, दैत्य गुरु। गुरु होते हैं। सब कुछ खुद को मिटा देना और किसी को बना देना, ये गुरु का काम है। अगर देवों के गुरु बृहस्पति गुरु ग्रह हैं, तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य शुक्र हैं। इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड का एक नियम है, प्लस है तो माइनस है, धूप है तो छांव है, अग्नि है तो पानी है। मतलब हर चीज के लिए उसका एक बनाया हुआ है। मर्द है तो औरत है। इसी प्रकार हर चीज का एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो दैत्यों के भी इसी तरह गुरु शुक्राचार्य हुए। शुक्र ग्रह वैसे तो सभी ग्रह जितने भी हैं उनको स्वच्छता पसंद है। मैं देखता हूं हम भारतीय घरों में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि हम जीवन की हर चीज को, क्योंकि हमारे यहाँ का जो व्यवस्था है वो कुछ अजीबोगरीब सी है, तो हम अपने घर में सब कुछ चाहते हैं और स्पेस, जगह उतनी नहीं हो पाती है कि हर चीज को व्यवस्थित, सुव्यवस्थित तरीके से, ढंग से रखा जाए, जिसको आप नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, स्वच्छ। और उसकी वजह से जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अधिकांश घरों में हम बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं। कोई चीज हो सकता है आज से 5 साल बाद कभी शायद हमें उसकी जरूरत पड़े, वो भी हम रख लेते हैं। ऐसी हमारी सोच है। आप विदेशों में देखेंगे या कभी आप फोटोज, वीडियोस जो भी आप देखते हैं, आपको ऐसा लगता है एक बड़ा सा आलीशान घर है, कमरा है बड़ा सा, अच्छा सा, पर वो बहुत ही सुनियोजित, बहुत अच्छे तरीके से कुछ ही चीजें होंगी, बहुत सारी नहीं। आप किसी नॉर्मल हिंदुस्तानी घर में जाएंगे तो उनका जो ड्राइंग रूम है, जो कक्ष है मेन, उसमें इतनी सारी चीजें होती हैं कि मतलब
बड़ा मुश्किल होता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो सबसे पहले हर एक ग्रह ये चाहता है कि स्वच्छ हो और वास्तु के हिसाब से चीजें हों, ठीक हों। स्वच्छता सबसे बड़ी चीज है, स्वच्छता। वास्तु तो बाद में हम बात करेंगे, पर सबसे पहले स्वच्छता। शुक्र ग्रह को सफेद चीजें पसंद हैं। आप अपनी फ्लोरिंग, अपना व्हाइट वॉश, जो आप सफेदी, चूना, डिस्टेम्पर, पेंट जो भी आप करवाते हैं अपने घरों में, वो जो है वो सफेद रंग में रखेंगे तो आपको ज्यादा अनुकूलता मिलेगी। सफेद कपड़े पहने, ये जरूरी चीज है अगर शुक्र को प्रसन्न करना है। गौ माता को आप खाना खिला सकते हैं, गौ का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, चावल का, खीर उसका दान कर सकते हैं। एक दान और बता रहा हूं जो बहुत अच्छा होता है। ब्राह्मण जिसको नेत्र का दोष हो, अब आप बोलेंगे नेत्र दोष, देखिए जिसकी एक आंख में प्रॉब्लम हो, खास करके विशेष बता रहा हूं, ये काना, शुक्राचार्य की घटना है, बाद में कभी बताऊंगा। तो वो एक आंख से जो है काने हैं। तो ऐसे विद्वान पंडित को, अब क्या है कि मैं ये नहीं कह सकता कि भैया आप किसी भी काने आदमी को दे दो। हो सकता है वो विद्वान ना हो, वो श्रेष्ठ ना हो, वो अच्छा ना हो, बहुत सारी चीजें हैं। गुरुपद एक ऐसा पद है जो बहुत श्रेष्ठ, उच्च कोटि का पद है। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति जो बहुत ही स्वच्छ आचरण का हो, अच्छा व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को आप ने देखना है कि अगर वो काना है और उसको अगर आप घी, खीर, गौदान करते हैं, विशेषकर ब्राह्मण होगा तो फलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये करिए। नहीं कर सकते हैं दान, कोई इश्यू नहीं है। जो आपका सामर्थ्य है उसके हिसाब से। कुछ लोग चीनी भी बोल देते हैं, मैं उसको नहीं वो करता हूं चीनी को, क्योंकि उस जमाने में चीनी नहीं होती थी जब ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है। एक ये केमिकल कंपाउंड से बनती है चीनी, तो मैं उसको वो नहीं कहूंगा कि ये चीनी जो है सही है दान में देना, ठीक है। पर आप दूध, खीर, चावल इत्यादि आप दान दे सकते हैं। आपका सामर्थ्य है तो आप चांदी की बनी हुई वस्तु भी दे सकते हैं। चांदी के बर्तन में अपना भोजन करें। शुक्र क्या है? शुक्र आपके इस संसारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में सब कुछ देने वाला ग्रह है। इसको हर चीज जो है चमकीली पसंद है। शो बिजनेस है शुक्र जो है, शो बिजनेस। जितना बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, या जो भी फिल्मी लाइन है, संगीत में भी जो आपको शो करते हैं, फैशन इंडस्ट्री है, टोटल सौंदर्य प्रसाधन जो है, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी कॉस्मेटिक, जितनी भी इस तरह की चीजें हैं जिसमें आप शो करते हैं। अब आप कहीं अपने घर में भी और घर से बाहर भी जब क्या चाहते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनना, अपने आप को सुंदर दिखाना, हर चीज उस तरह से। क्योंकि सबसे पहले मैं ये कहूंगा, एक डब्बा है और वो डब्बे के अंदर क्या है? ज्ञान, वो है गुरु ग्रह का। पर उसकी जो पैकिंग है वो
पैकिंग जो है वो शुक्र ग्रह की है, क्योंकि पैकिंग जितनी अच्छी होगी, जितनी आकर्षक होगी, आज के इस परिवेश में हर व्यक्ति उस चीज पे जाता है कि पैकिंग कैसी है। जो मेरे मित्र सोशल मीडिया में हैं, आप देख रहे हैं कितना अपने आप को ब्यूटीफाई करते हैं, क्या नहीं करते, समझ गए होंगे आप। तो ये क्या है? पैकिंग। अब ये पैकिंग जो है शुक्र ग्रह की वजह से है। शुक्र ग्रह का मतलब है प्रेम, प्यार, लव, सेक्स। शुक्र ग्रह अगर आपके जीवन में नहीं है तो आपके जीवन में प्यार, सौंदर्य, लव इत्यादि जो आप कहते हैं, सेक्स वगैरह जो भी है, वो है ही नहीं। शुक्र ग्रह अगर दूषित है तो इन सब से चीजों से संबंधित आपको प्रॉब्लम होनी है। बीमारियां तो अलग हैं, बीमारियां अलग होती हैं। शुक्र ग्रह से संबंधित सबसे मेन जो है सेक्सुअल बीमारियां जितनी भी हैं, उसमें कहीं ना कहीं शुक्रदेव, शुक्र जी का हाथ है। इसीलिए मेरे ओपनिंग रिमार्क्स शुक्राणु से थे। शुक्र, शुक्राचार्य, शुक्राणु। मेरे मुंह से शुक्राणु शब्द सुन के अजीब लग रहा होगा आपको। शुक्राणु, अब ये आपकी सोच है, हो सकती है, पर शुक्राणु अपने आप में एक जीवन है, बीज है। तो मेरा विषय था कि शुक्र जो है वो सब कुछ है। एक उस व्यक्ति के लिए जो योगी नहीं है, गृहस्थ व्यक्ति के लिए, गृहस्थ जीवन में शुक्राचार्य सब कुछ है। आपके पास मान, सम्मान, धन, ऐश्वर्य सब कुछ देने वाले जो हैं वो शुक्र है। जितना भी अभी दुनिया में इस समय चल रहा है वो शुक्र की वजह से चल रहा है। कोई भी आपकी इस तरह की समस्या आ जाती है तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपका शुक्र, आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, प्रेमी प्रेमिका जो भी हैं, पति पत्नी जो भी हैं, अगर कहीं उनके आपस में दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो हो सकता है कि आपके शुक्र की वजह से आ रही हैं। अब समस्या यह है कि पैसे हैं नहीं इतने खर्चने के लिए कि उस तरह से उपाय हम कर लें या हम फीस दे दें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे को ये बोलते हैं कि हम फीस नहीं दे सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे ये है, हमारा काम धंधा नहीं है। मुझे मालूम है कि कितना झूठ बोलते हो, मुझे सब मालूम है, पर वो अपना कर्म कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं। मेरी बात कड़वी लग सकती है, तो कोशिश ये करिए, जैसे मैं हर वीडियो में कहा, और अब जो जमाना है टेक्नोलॉजी का है, बहुत आसानी से चीजें मिल जाती हैं। एक प्रकार से आप ये कह लें कि फ्री में, मुफ्त में हैं, निशुल्क हैं। गूगल पे जाइए, शुक्र ग्रह से संबंधित स्तोत्र डाउनलोड कर लीजिए, बहुत मिलेंगे आपको गूगल पे वीडियो, यूट्यूब पे शुक्र ग्रह का स्तोत्र। शुक्रवार के दिन 11 बार जरूर पाठ कर लें, रोज भी करें, चाहे एक ही बार करें रोज, तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे परिणाम, फल मिलेंगे। इसका कोई नुकसान नहीं होता स्तोत्र का, तो यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इतना जरूर करें। इससे बढ़कर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो जैसे मैं हर बार बोलता हूं कि मंत्र का जाप करें। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ना स्तोत्र का ना मंत्र का, उल्टा फायदा होता है, ग्रह अनुकूल होते हैं और चीजें ठीक होती हैं। अब इसका मंत्र क्या है वो भी बता देता हूं। पहले तो मंत्र की जो
कितने मंत्र जाप होने चाहिए अगर आप पूर्ण अनुष्ठान कर रहे हैं तो? अगर आप पूरा अनुष्ठान करना चाहते हैं तो 64,000 64,000, और अन्यथा रोज एक माला 108 बार निकाल लीजिए, वो आपकी मर्जी है। पर जब आप अनुष्ठान करते हैं तो उसका संकल्प विधि इत्यादि सब कुछ करना पड़ता है। आपको संकल्प इत्यादि के लिए जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको नहीं पता कैसे करना है, तो मुझे संपर्क कर सकते हैं उस चीज के लिए। मैं आपको वो पूरा गाइडेंस आपको पूरा बताऊंगा फिर आपके अनुसार कि कैसे आपको क्या बोलना है संकल्प इत्यादि में, तभी वो फलित होता है। मंत्र जो है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। पुनः एक बार और बता रहा हूं, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। अब मुझे पता है कि कुछ व्यक्ति इससे भी छोटा चाहते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी कि कुछ ना करना पड़े, बस हो जाए। उनके लिए इससे छोटा मंत्र जो है वो ये है, ओम शुम शुक्राय नमः। पुनः बता रहा हूं, ओम शुम शुक्राय नमः। हर फ्राइडे को, शुक्रवार को अपने आप को इत्र वगैरह लगाएं, सौंदर्य की जो भी चीजें हैं अपने आप को अच्छा रखें, एकदम स्मार्ट। शुक्र देव प्रसन्न होंगे, शुक्र ग्रह प्रसन्न होंगे आपके इस काम से। और जैसे मैं बोलता हूं कि असुर लोग तो करते ही हैं, इत्र गायत्री वो हमेशा लगाते हैं, तो वो समझ जाइए उन चीजों से, क्योंकि वो उनके देव हैं, वो उनके अधिपति हैं असुरों के। और उनके पास क्या है? असुर के पास भोग और विलासिता है। सुर के पास क्या है? सुर के पास प्रभु के चरणों में जगह है, प्रभु की आराधना, सात्विकता। पर अब जो है उस तरह के सात्विक व्यक्ति बहुत कम हैं। तो आपको भी इन सब चीजों की जरूरत है इस संसारिक जीवन में। तो शुक्राचार्य को मत भूलें, शुक्र ग्रह को ना भूलें, और शुक्र जी का शुक्र स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। अगर आपके घर में निर्धनता, धन की कमी, भोग विलास, ऐश्वर्य की कमी है, तो शुक्र जी को जरूर प्रसन्न करें। प्रेमी प्रेमिका भी एक जरूर करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और अंत में ये कहूंगा कि आज आपके जितने भी चित परिचित व्यक्ति हैं उनको भी ये बताएं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका मान सम्मान, भोग, ऐश्वर्य, विलास सब चीजें बढ़े। आप सभी, आपके चित परिचित जितने भी व्यक्ति हैं, विशेषकर ओमिक्रॉन बहुत भयंकर फैल रहा है, उससे बचाव रखें। उत्तर भारतीय विशेषकर ठंड बहुत बढ़ गई है, उससे बचकर रहें। कुछ दिन तो ठंड रहेगी, अब पूरा महीना ये जनवरी का है। और आप सदैव सभी स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, इस प्रार्थना के साथ आज का ये शुक्र ग्रह का बता रहा हूं। मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।